नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं फाइटर जेट इंजन की तो इसके निर्माण की बात इंडिया के अंदर होती है। कावेरी फाइटर जेट इंजन का अक्सर जिक्र होता है। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, अगर डिफेंस सेक्टर में किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम हर तरह के फाइटर जेट को डेवलप कर रहे हैं और उसके अंदर कामयाब भी होंगे, ऐसा हमारी इंडस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस है, सरकार को भी। लेकिन इंजन के मामले में ये कहा जाता है कि इंडिया इसे अभी भी डेवलप कर पाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि इंडिया या तो 110 किलो न्यूटन का इंजन डेवलप करना शुरू कर चुका है या फिर दोस्तों जल्द ही उसे वह हासिल कर लेगा। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ था कि जीटीआरई जो कावेरी इंजन को बनाने का काम कर रही थी, अभी भी उसके ऊपर काम कर रही है, उसने एक डॉक्यूमेंट भेजे थे टेंडर के, जिसके अंदर से यह पता चलता था कि वे इंजन का एक फैन सेक्शन बनवाना चाहते हैं जो 100 किलोग्राम पर सेकंड का एयर फ्लो को सहन कर सके। हालांकि दोस्तों, यह भी कहा गया कि यह कावेरी इंजन के लिए है, स्पेशली जो ड्राई वर्जन कावेरी इंजन का डेवलप किया जा रहा है उसके लिए। लेकिन अगर दोस्तों उसकी जरूरत को देखा जाए तो उसे केवल 80 किलोग्राम पर सेकंड का फोर्स ही चाहिए होगा। यानी कि दोस्तों, इस इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो यह और भी ज्यादा पावरफुल इंजन हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, यह भी अंदाजा लगाया गया था कि कल्याणी ने यह टेंडर जीता है, जो कि एक डिफेंस कंपनी है, और उसे ऐसे 4 से 5 नए फैन सप्लाई करने हैं इस प्रोग्राम के लिए। और इसके अलावा कल्याणी के भी ओनर जो हैं बाबा कल्याणी, उन्होंने कहा था कि हम 6 से 7 सालों के अंदर फाइटर जेट इंजन डेवलप कर सकते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि यह बात सही हो सकती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस फैन के हिसाब से इंजन की, तो इस इंजन की पावर 123 से 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास की हो सकती है, जिसका मतलब यह है कि यह एक सुपर इंजन होगा। जो हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का इंजन इंडिया एएमसीए के लिए डेवलप करेगा 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का, तो यह उससे भी पावरफुल इंजन दिखाई देता है। और कुछ एक जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि इसे प्रोजेक्ट गंगा का नाम दिया गया है। जैसा कि कावेरी इंजन है, वैसे ही गंगा इंजन डेवलप किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी हो सकता है कि बहुत सी चीजें वैलिडेट करने के लिए जीटीआरई इसके ऊपर काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, इस पर बहुत साल भी हो चुके हैं काम करते हुए, और अभी संसद में भी कहा गया था कि इंजन जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी वैलिडेशन के लिए भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि रशिया से हमने जो AL-31FP इंजन है, जो हमारे सुखोई 30 MKI के अंदर लगा हुआ है, यह भी बहुत पावरफुल इंजन है। और इसके लिए भी इंडिया को पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन इंडिया उसका वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने इंजन को डेवलप करने के लिए। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इसी AL-31FP इंजन को जीटीआरई इस्तेमाल कर रही है बहुत सी चीजों को चेक करने के लिए, जो नई टेक्नोलॉजी वह डेवलप कर रही है, स्पेशली दोस्तों जो नई बाई लेयर थर्मल बैरियर कोटिंग है उसे चेक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जीटीआरई के साथ में DMRL यानी डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी भी लगी हुई है। और साथ ही एक नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, जो इंडिजिनस मॉड्यूलर 2 शाफ्ट टर्बोफैन इंजन के लिए होगी, जो एएमसीए के बाद भी अन्य कई प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि AL-31FP इंजन के लिए इंडिया को जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई थी, तो इंडिया उससे रिवर्स इंजीनियर भी कर सकता है। हालांकि इंडिया ऐसा नहीं करता है, लेकिन दोस्तों इस इंजन के अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम थी। स्पेशली अगर हम कहें तो इसका जो मीन टाइम था ओवरऑल के बीच में, वो भी काफी ज्यादा था, जिसे इंप्रूव करने की इंडिया कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगर जो भी इंजन डेवलप होगा वो AL-31FP से भी ज्यादा पावरफुल होगा, और इसके ऊपर इंडिया लगा हुआ है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।